अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अगरचे पाकिस्तान बहुत से बहरानों से गुजर चुका है, पार्लियामान और अदलिया के माबैन पैदा होने वाला मौजूदा बहरान इंतजामिया और अदलिया की बाहमी चपकलिश और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी लड़ाई के नतीजे में सामने आने वाला मौजूदा खल्फिशार मुकम्मल तौर पर गैर मामूली है। यह हकीकत कि एक पार्लियामान है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद करना दुरुस्त समझती है, एक चीफ जस्टिस है जो अदालत के सीनियर जजेस की बातों पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है, आज से हालात मजीद अबतर होते जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर और जानिबदार फैसलों ने आज इस इदारे को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां अब दोनों तरफ से फैसले बजोरे ताकत लिए जाने की कोशिश हो रही है और इसमें कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अदलिया और इसमें मौजूद गिरोहबंदी है। इमरान खान सैकड़ों कारकुनान को लेकर अदालत आना शुरू हुए तो एक तासुर उभरा कि हर फैसला उनके हक में और मुखालिफिन के खिलाफ हो रहा है। वक्त के साथ यह तासुर इतना गहरा हुआ कि आज पीडीएम हुकूमत दफा 144 के नफाज के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। दोनों अतराफ से यह तासुर दिया जा रहा है कि अब कानून और आइन के मुताबिक नहीं, बजोरे ताकत तमाम फैसले सड़कों पर होंगे। यह सवाल यह पैदा होता है कि यह तासुर इतना मजबूत क्यों हुआ है, जिसका जवाब जानने के लिए माजी करीब की मिसाल ही काफी है कि इमरान खान जो एक पॉपुलिस्ट लीडर के आला दर्जे पर फायज है, उनको अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद ना सिर्फ इन केसेस में रिलीफ मिलता है जिनमें वो मतलूब थे और उन केसेस में भी रिलीफ मिला जो हुकूमत ने सोचे तक भी नहीं थे, यानी उनके खिलाफ कोई भी नया मुकदमा ना तो दर्ज हो सकता था और ना ही इस पर गिरफ्तारी। इसी गैर मुतवक्के सपोर्ट पर अब हुकूमत का सब्र भी जवाब दे चुका है और अब वो पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रही है। आज का दिन सियासी लिहाज से इसलिए भी काफी अहम था कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 14 मई की तारीख गुजरने के बाद इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत थी, कौमी असम्बली के इजलास के साथ मुश्तरका पार्लियामान का इजलास भी था, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना भी जारी है। आज एक बार फिर पार्लियामान में धुआंधार तकरीरों के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का उसूली फैसला करते हुए एक तहरीक मंजूर कर ली है। जराए के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें मुख्तलिफ जमातों के अरकान शामिल होंगे, जबकि कमेटी की तश्कील का इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली को दिया जाएगा। आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए एक बार फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खूब गर्जे बरसे और कहा कि अब वक्त आ गया है आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है, अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। मैंने जो बताया है, हमारे जो जज साहिबान हैं 3-2 वाले, उनका मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का, और आइन के तहत जो भी कार्रवाई दर्ज की गई हुई है आइन की किताब में, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। टाइम हैज कम दैट पार्लियामेंट असर्ट्स इटसेल्फ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका पार्लियामान के इजलास से खिताब करते हुए अदलिया पर और इमरान खान पर सब पर तनकीद की और कहा कि आज इमरान खान चेयरमैन नैब पर तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीद उस वक्त क्यों नहीं हुई जब उन्होंने अपने दौर में ऑपोजिशन को जेलों में डाला। अदलिया के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि आज जो इंसाफ मुहैया किया जा रहा है, ये इंसाफ राना सनाउल्लाह के वक्त याद क्यों नहीं आया। एनआरओ मांग रहे हैं, हम अपना केसेस को खत्म करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा था उसको उस वक्त कि हम अपने लिए नहीं, हम उसके लिए ये रिफॉर्म्स की तजवीज कर रहे हैं। तो हुआ क्या जनाब स्पीकर, उसी नैब जब ये केस मिला, हुकूमत ने नहीं, वो बार बार ये कहते थे ना राना साहब, जब हम ऑपोजिशन में थे, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो नैब का बना हुआ केस है, नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और नैब ने 190 मिलियन पाउंड का चोरी पकड़ा है और अगर उसका तशफीश करना है तो इमरान को पकड़ना जरूरी था। और जो अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, कि हम तो चाहते हैं कि जजेस इंसाफ के साथ थी, एंड जो अक्यूज्ड है वो तो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ होता है। और उसूली तौर पे जिस तरीके से खान साहब को स्पेशल रिलीफ दिया गया है कोर्ट को, ये तो राना सनाउल्लाह साहब पे, जब खान साहब ने पता नहीं कितना केजीज हेरोइन का डाल के गिरफ्तार करवाया, डेथ सेल में बिठाया, तो यही जस्टिस बंदियाल साहब को रात के अंधेरों को कोर्ट को तलब करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि राना साहब को आप पेश करें। ये मौका राना सनाउल्लाह साहब को नहीं मिला। जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों जानिब से हो रहा है। ऐवान हक बजानिब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अब अपनी जाती मफादात के लिए इस वक्त पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के निज़ाम अदल को होस्टेज कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का फंक्शन ये पार्लियामेंट इस्तेमाल करे, उनके खिलाफ एक जुडिशल रेफरेंस बना के, जो रिव्यू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस बना के भेजे,
ताकि हम अदल के निज़ाम को बचा सकें। तहरीके इंतशार जो कैंपेन करती थी ना, मदीना की रियासत कह के कि यहाँ दो पाकिस्तान नहीं हो सकते, एक पाकिस्तान होगा, यकीनन उन्होंने दो पाकिस्तान की जो ऐसी लंबी बुनियाद डाली है और जो चीफ जस्टिस ने इंसाफ के दो मेयार रख के उसको मुस्तहकम किया है, उसकी आज तक कोई नज़ीर नहीं पाकिस्तान की तारीख में। माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो कौमें सांपों को दूध पिलाती हैं फिर वो याद रखती हैं उनके साथ क्या दहशतगर्दी होती है। ये दहशतगर्द जत्थे हैं। दूसरी जानिब पार्लियामान से कुछ दूर सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे से कुछ फासले पर पीडीएम सरबराह की क़यादत में मुनक़िदा जलसे से कायदीन ने अदलिया के खिलाफ महाज को खूब गर्म रखा है। इस जलसे से मरियम नवाज ने खिताब करते हुए हस्बे तवक्को अदलिया पर खूब तनकीद की और कहा कि जब जब इस मुल्क में कोई गैर आईनी काम हुआ, जब जब किसी मुंतखब वज़ीर आज़म भेजा गया, इन तमाम फैसलों पर इसी इदारे ने मोहर तस्दीक सब्त की। इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया, वो यहाँ से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहाँ से मोहर लगती है, यहाँ से। आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहाँ से लगा है। अब अगर कहा जाए कि पार्लियामान के दोनों इजलास और पार्लियामान के बाहर मुनक्किद होने वाला धरना अदलिया हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी पावर शो का मुजाहिरा था, तो शायद गलत नहीं होगा। इस शो ऑफ पावर की टाइमिंग भी इंतहाई अहम है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से जो 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर सारी दरखास्त थी, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर थी। इस पर भी समाअत हुई है और इसको अब मुलतवी कर दिया गया अगले मंगल तक, क्योंकि कल एक और इम्पॉर्टेंट केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। आज फिर चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन को बैठकर डायलॉग के जरिए से मामले का हल निकालने का मशवरा भी दिया है। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार का पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, आज जो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे थे, उन्होंने आए और वो रोस्टम पर आकर अदालत से इजहार यकजहती करते रहे। इस वक्त सफ़ेद इमारत के बाहर जो पीडीएम का धरना जारी है, इस सारे मामले पर जो आप पाकिस्तान बार काउंसिल है वो कहाँ खड़ी है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो इजहार यकजहती कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या मौक़िफ़ है? देखें, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस किस्म की सूरत हाल आए और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर सामने सड़क पे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इकट्ठ हो। इसीलिए आपको याद होगा कि हम जब से ये केसेस शुरू हुए, बल्कि आप अगर ज़रा इब्तदा में जाएं, जो पंजाब असम्बली वाला केस था, उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप फुल बेंच बना लें। फिर बाद में जब इलेक्शन वाला मैटर आया, तमाम मैटर्स में हमने ये रिक्वेस्ट की थी और इसी वजह से इस वक्त से खौफ खाते हुए हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप फुल बेंच बनाएं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं बनाया गया। बड़ा दिल अफसरदा है, बड़ी तकलीफ़ में है। हम बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क के सबसे बड़े इदारे जो सुप्रीम कोर्ट है, आला तरीन अदलिया है, उसके बारे में इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी जो वजूहात है वो हमें देखनी पड़ेगी कि वो ऐसे क्यों है। हमने हमेशा आइन और कानून की बात की, बतौर इंस्टीट्यूशन भी, बतौर इंडिविजुअल भी। हमने हमेशा अदलिया का साथ दिया। आप देखें, लॉयर्स मूवमेंट चली, हमने कुर्बानियाँ दी। 2-2, 3-3 साल हम हाई कोर्ट्स में पेश नहीं हुए, क्या कुछ हमने नहीं किया। ज़ख्मी हुए, FIRs हुई, अरेस्ट हुए इसी अदलिया की बहाली के लिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब एक मखसूस बेंच बना के मखसूस फैसले करवाए जाएं तो फिर इस तरह की सूरत हाल आती है। तो हम पार्लिमान के भी साथ हैं। पार्लिमान भी जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कानून और आइन बनाता है, आइन के अमेंडमेंट करता है। अदलिया के साथ भी हैं, उसकी बड़ी
वजह यह है कि यही तो हमारा ओढ़ना बिछोना है, अदलिया के साथ ही हमारी इज्जत है, हमारा वकार अदलिया के साथ है। बट पाशा साहब इस मौके पर ये हो नहीं सकता ना कि दोनों तरफ आप ये कहें कि उनके भी साथ है और इनके भी साथ हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चाह दस्तूर पर दिखाई दे रही है। क्या आपको माजी की सियासी और अदालती तारीख में ऐसी नज़ीर मिलती है कि हज़ारों की तादाद में लोग आके शायर दस्तूर पर बैठ जाएं और बराह रास्त ये चीफ जस्टिस से मुतालबा करें कि वो स्टेप डाउन करें? बिल्कुल नहीं। आप मेरी शायद बात समझे नहीं है। अगर आप इसकी रूट कॉज देखें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों नहीं जो है वो किया गया, फुल बेंच बनाया गया। आपको याद होगा कि हमने खुद जाके रिक्वेस्ट की, कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बनाएं। मैंने खुद की रिक्वेस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट के 6 साबिक सदूर और 6 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल वहाँ पे गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बनाएं। क्यों नहीं बनाया गया? क्या वजह थी? क्या जो बाकी जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं थे? पाशा साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मामला तो फुल कोर्ट वाली इस्तदा से बहुत आगे निकल गया है सर। नहीं, अभी भी यही है। मुझे बताएं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? वो कहते हैं हमने तो कोई कंटेम्प्ट नहीं की। रीज़न उसकी ये है कि हम तो 4 का फैसला मानते हैं और 3 रुकनी बेंच बज़िद है कि नहीं 3-2 वाला फैसला ठीक है। आप खुद सोचें कि 3 रुकनी बेंच 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले को अंडू कर सकता है? तो इसका वाहिद हल क्या है? वो है फुल कोर्ट। आज भी बना लें, आप फुल कोर्ट मीटिंग कर लें, अपने जजेस को साथ बिठाएं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। साहब यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये मुतालबा आपने बारहा किया, लेकिन इस मुतालबे को, इस रिक्वेस्ट को हमेशा रिजेक्ट किया गया है और अदालत ये कहती है कि 3-2 का डिसीजन और ऑपरेटिव डिसीजन 3-2 का ही है। हुकूमत जितना मर्जी 4-3 का कह दे, हुकूमत अपना काम कर रही है, पार्लियामान अपना काम कर रही है, जुडिशरी मुसलसल अपना काम कर रही है। वो तो कंटेम्प्ट लगा देगी, हुकूमत कहेगी हम कंटेम्प्ट को भी नहीं मानते, फिर क्या होगा? अब देखिए वो तो एक अलग बात है ना। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये चीज़ हम फोर्सी कर रहे थे, इसी से बचने के लिए हम ये बात कर रहे थे। हमने सालसी की पेशकश भी की, हमने ये भी कहा कि हम जो किरदार अदा कर सकते हैं हम हाजिर हैं। हमने यहाँ तक कहा कि अगर आप फुल बेंच नहीं बना सकते तो फुल कोर्ट मीटिंग कर लें। क्यों नहीं की कि आप ये देखें कि हर साल सितंबर में जब न्यू जुडिशियल ईयर्स का स्टार्ट होता है तो उस वक्त मीटिंग होती है और पूरे साल के लिए गोल जो है मुतय्यन किए जाते हैं। पिछले 2.5 साल से क्यों नहीं हुई? ये सारे आप ही बताइए क्यों नहीं हुई सर? क्यों नहीं हुई फुल कोर्ट मीटिंग पिछले 2.5 साल से? तो ये हमारे मुतालबे के बावजूद नहीं हुई। अपना घर जब खुद ठीक करने का आपका मंशा नहीं है, अपने घर को आप ठीक नहीं कर सकते, अपने 15 जजेस को आप अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो अनार्की अब आ रही है, ये जो इस तरह हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे लोग चढ़ रहे हैं, कितनी बुरी बात है। तकलीफ हो रही है, हमें दिल खून के आंसू रो रहा है। नहीं तो पाशा साहब वो मुतालबा जो अदालत के रूबरू नहीं माना गया, अदालत के बाहर एहतजाज करके, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांग के, गेट पर चढ़ के तकरीरें करके माना जाएगा? देखिए अब मुझे ये बताएं कि एक फरीक है जो मुसलसल 3-4 महीने से मुतालबा कर रहा है कि हमारी ये बात माने, उनकी कोई बात नहीं मानी गई। जायज़ थी नाजायज़ थी, आपने कोई बात नहीं मानी। कोई एक का तो जायज़ होगी, वो मान लेते, इनका कथारसिस हो जाता, कुछ तो ये इनके पल्ले कोई चीज़ होती। अभी आप 3 दिन पहले देखें, क्या किसी मुल्ज़म को पाकिस्तान में इस तरह का रिलीफ मिला जो यहाँ पे मिला है? क्या कोई मुल्ज़म आज तक आपके सामने, आप अपना तजर्बा बताएं। मैं तो 32 साल हो गए हैं वकालत का प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है, 32 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने तो किसी मुल्ज़म को जजेस गेट की तरफ से जाते हुए नहीं देखा। मर्सिडीज आपने उनको दी, आपने उनको वेलकम किया, मुझे उस वेलकम पे कोई एतराज़ नहीं है। मैं इन छोटी बातों पे नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब बड़े बुर्दबार और रवादार इंसान हैं, वो उस रवादारी में उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन किसी मुल्ज़म को जब कहा जाए कि
गुड टू सी यू और फिर साथ ये कहा जाए जाते हुए कि बेस्ट ऑफ लक, तो क्या मैसेज आप हाई कोर्ट को क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल वही है ना कि वो नहीं हुआ और उस दिन जो कंडक्ट रहा अदालत उज़्मा का, उस पर खासी तनकीद हो रही है। जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, ये जो सियासी फरीक बने हुए इस वक्त, पीडीएम है या हुकूमत है, वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस अंदाज में रिएक्शन आ रहा है, क्या इस तरह से उन सारे मामला को अंडू कराया जा सकेगा? देखें, मुझे बताएं कि जब एक फरीक ये कहता है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? जो डूब रहा है वो क्या करेगा? जिसको मौत सामने नजर आ रही है, अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, वो क्या करेगा? वो अदालतें सड़कों पे लगा सारी लेगा। बातें आप देखें जी, वो अदालत सड़क पे लगा लेगा फिर। देखिए ना, जब वो समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो क्या करे? तो पाशा फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये जो कुछ सड़क पे हो रहा है, इशारे दस्तूर पे हो रहा है, क्या इदारा इसका प्रेशर महसूस कर रहा होगा? सर यकीनन अगर इदारे ने वो प्रेशर जो है वो उसको अब्जॉर्ब किया है, वो प्रेशर जो जीओसी हाउस चलाने का है, जो रेडियो स्टेशन चलाने का है, जो आर्मी तनसीबात जलाने का है, जीएचक्यू में जाने का है, ये सारा प्रेशर अगर उन्होंने अब्जॉर्ब किया है और उसका रिजल्ट हमने देखा है क्या है, ये नहीं होना चाहिए। जजेस को बिल्कुल भी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, जजेस को दबाव में लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, मैं इंतहाई अदब, इंतहाई एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सारी गलतियां हैं, ये सारी कोताहियां हैं, ये सारी उसका सबब बनी है जो आज हम देख रहे हैं ये तमाशा। तो भाई साहब, ये नहीं हालात होना चाहिए था। 1997 वाले हो सकते हैं जो जस्टिस सज्जाद शाह को फेस करना पड़ा था, क्या अभी वही हो सकता है जो उमर अता बदियाल साहब के खिलाफ हो रहा है? मेरा ख्याल है कि उस तक नहीं पहुंचेंगे, उधर नहीं जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। अलबत्ता उनके पास एक ऑप्शन है, अभी पता चला है कि असेंबली के फ्लोर पे ये बात आई है कि हुकूमत जो है वो फाइल करने जा रही है रेफरेंस। वो एक ठीक है, कानूनी हक है, वो करें, लेकिन इस तरह जबरदस्ती करना ये बिल्कुल ज्यादती होगी। हम पहले ही कह रहे हैं कि हम उसकी मजम्मत अच्छा, करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग पाशा साहब, रेफरेंस तो इससे पहले भी आए हैं लेकिन वो टेकअप नहीं किए जाते, उसके लिए भी एक प्रोसेस मौजूद है। आपके ख्याल में ये जो रेफरेंस अब आएगा ये कारगर साबित होगा हुकूमत के लिए? अब मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, ये किस चीज की वो दे रहा है, आपको क्या बता रही है? मनमानी जाहिर है इट्स अ मैटर ऑफ ईगो नाउ सर, यही लग रहा है, जिद है या हठधर्मी है? ईगो के मैटर्स को अब आपको साइड पे रखने पड़ेंगे। आपको हर एक को, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे अदलिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा अगर सारे इस मुल्क के लिए सिंसियर हैं। अदरवाइज ये अनार्की है और अनार्की इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लास्टली एंड वेरी क्विकली पाशा साहब, ये जो आज अदालत ने फिर कहा है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे मुज़ाकरात करें, अब आपको लगता है कि मामलात वहां है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं? अब तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि इतनी जहाँ पे हीट होगी वहां पे कैसे मुज़ाकरात होगी? फिलहाल मुज़ाकरात की कोई सूरत नहीं नजर आ रही। अलबत्ता जब पहले मौका मिला था तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने वो बस मिस कर दी। हम तो बड़े शुक्र बजा लाए थे कि शुक्र है कि पॉलिटिकल पार्टीज में बेटर सेंस प्रिवेल की है और वो बैठ रहे हैं, लेकिन उसका जब उसका कोई फायदा वो नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो अभी तो फिलहाल जो अब सूरत हाल है वो तो कोई ऐसी मुझे पॉजिटिव नहीं नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किसके साथ महाज खोल रखा है, इमरान खान की जंग किसके साथ है, इस ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में अजीब किस्म का एहतजाज हुआ। इसी एहतजाज की पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। सियासी जमातों के एहतजाज की तारीख है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक नई तारीख रकम की है। सियासी जमातों और जंगजू तंजीमों के एहतजाज में फ़र्क रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फ़र्क मिटा दिया है। सियासी जमातें अवामी हमायत से अपने एहतजाज में वजन पैदा करती हैं, जबकि हथियार बंद तंजीमें घेराव और जलाओ करती हैं और कत्लो गारत से अपने एहतजाज में वजन पैदा करने की कोशिश करती हैं। सियासी जमातों की कॉल पर हड़ताल होती रही है, लेकिन सियासी जमातों ने कभी डंडे के जोर पर दुकानें नहीं बंद कराई।
सियासी जमातें पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी देती रही, लेकिन कभी गाड़ियों को नजर आतिश नहीं किया है। सियासी जमातें सड़कें ब्लॉक करती रही, लेकिन सियासी जमातों ने कभी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया है। सियासी जमातें पुलिस से मुठभेड़ करती रही हैं, लेकिन सियासी जमातों ने कभी असलहा नहीं उठाया है। सियासी जमातों के साथ अवाम ही उनकी ताकत रही है, जबकि अस्करी तंजीमें अपनी अस्करी ताकत को ही अपनी असल ताकत समझती रही हैं। इमरान खान ना तो कोई पहले सियासतदान थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही आखिरी हैं। तमाम गिरफ्तारियों पर एहतजाज भी होते रहे, लेकिन कभी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर मुल्क की फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया है। ये तर्ज सियासत कैसा है और क्या इस वक्त जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स इमरान खान के इस तर्ज सियासत को ख़त्म करने की बात बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार जावेद इकबाल साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, जो तर्ज सियासत इमरान खान साहब ने किया उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन सामने आया, गिरफ्तारी के रिएक्शन के तौर पर वो कहते हैं कि फौजी तंसीबात अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया, क्या ये जस्टिफाइड है कि किसी सियासतदान को गिरफ्तार करें और उसका रिएक्शन ये हो कि जाए आप GHQ पर हमला कर दें, जाए कोर कमांडर हाउस के अंदर जलाओ घिराव करें? इज इट जस्टिफाइड? इसको किसी शक्ल या किसी सूरत में भी और किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मगर हमें सोचना यह है कि ये नहज पे हम पहुंचे कैसे और क्यों पहुंचे। बदकिस्मती ये है कि जब आपके सियासतदान अपने फैसले किसी सहारों के जरिए कर रहे हों या बयानियां बनाने के लिए अदालतों को टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आप सब के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ, इट्स एप्लीकेबल आज सबके लिए ये, डोंट वरी अबाउट इट। पाकिस्तान की सियासत देखने की जरूरत है कि ये रिएक्शन आया क्यों, जब इमरान खान साहब ये कहेंगे कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर ये मेरे पीछे हो, मुझे गिरफ्तार करके मारा जाए तो ये एक फौजी अफसर होगा, नाम लेकर ये कहेंगे, तो किसके खिलाफ नफरत पैदा करेंगे? बात ये है कि नफरत पैदा क्यों हो रही है, ये शर क्यों फैल रहा है? कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है, तमाम सियासतदान ही मुजरम है। मेरे नजदीक कोई एक मुजरम नहीं है। पॉइंट इन टाइम क्या मुल्क की सियासत में पहले कभी ऐसा हुआ था कि GHQ पर हमला हो? ये हुकूमत सबसे बड़ी मुजरम है हर क्राइसिस की, बल्कि मैं इसे कहूंगा पाकिस्तान की तारीख में अगर क्राइसिस का वर्ल्ड कप, let's call a spade a spade. Let's call a spade a spade. We'll say spade a spade, but listen to me first कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की क्राइसिस, पाकिस्तान की तारीख में जितने क्राइसिस क्रिएट किए हैं, तारीख में मुझे कोई एक हुकूमत बता दो इस हुकूमत के कहने पर हुआ। इट इज नॉट जस्टिफाइड। कमांडर के घर पर हमला इस हुकूमत के कहने पर? नो, हमने रीजन तलाश करनी है। कमांडर के घर पर हमला इस हुकूमत के कहने पर? गलत हुआ, मैं कह रहा हूं गलत हुआ, इसको किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार कौन है इसकी? जिम्मेदार मैं फिर भी समझता हूं ये हुकूमत है। हुकूमत इस अवाम को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस जमहूरियत के नाम पे जो डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है उसको इस नहज पे क्यों लेकर गई है? अवाम को एक सेकंड बात, मेरा सादा सा सवाल है क्योंकि आपके सादा नहीं, मेरा सादा सा सवाल बाहर क्यों निकलते हैं? मुझे सादा सा जवाब दे दें। अवाम को इतने बेवकूफ नहीं है, ये कौम इतनी पागल नहीं है। जब उसको महंगाई में उसके घर का चूल्हा ना जल रहा, उसको बेरोजगारी का तूफान आया, उसको नौकरी ना मिल रही हो, बंद रही हो, इंसाफी ना मिल रहा हो, तो फिर यही कुछ होगा। मुझे यूं लग रहा है कि जैसे आपने फुटबॉल मैच का आंखों देखा खेल का मजमून याद किया हुआ है कि कुछ भी आ जाएगा। नहीं सर, आप किसी एक फुटबॉल मैच के ऊपर नहीं डिक्लेयर। मैं तो आपसे जब होता है मुल्कों की तारीख में, कब 1971 वाला हादसा हुआ, क्या उसमें कोई एक पार्टी मुजरम है? आज हम ये भी कह दें कि पीपल्स पार्टी या भुट्टो मुजरम है इस बात का? नहीं, उस वक्त के इवेंट्स हैं जिसने पाकिस्तान को उस नहज तक पहुंचाया। जब तक हम रूट कॉज तक नहीं जाएंगे, उन इवेंट्स को अनफोल्ड नहीं करेंगे, अपने मसाइल का तदारुक नहीं करेंगे, और अगर हम अदारों के पीछे छुपकर और अदारों को टारगेट करके सियासत करते रहेंगे तो अवाम में डिससैटिस्फैक्शन पैदा होती है। माय पॉइंट इज, यही तो मैं कह रहा हूं कि इदारों को अटैक कौन कर रहा है इस वक्त? इमरान खान ने भी किया और ये पीडीएम भी कर रही है। इस वक्त की बात कर रहा हूं कि इस वक्त इदारों को अटैक कौन? अदारों को इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल बयानिए का हिस्सा बनाया, लेकिन उससे पीछे चले जाए ना। नवाज शरीफ ने नहीं बनाया, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कुछ नहीं, सामने इंसिडेंट किसकी बजाने के कहा था कि दोबारा अगर आपने कोई बात की तो मैं आपकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा? किसने कहा था ये? नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा, मरियम नवाज शरीफ ने नाम लेकर कोई बात नहीं की। इधर ये गलत क्या हुआ? मेरा सवाल वही है, आज इमरान खान साहब की वजह से उनको गिरफ्तार किया जाता है, GHQ पर हमला होता है, कोर कमांडर हाउस पर हमला होता है, कर्नल
शेर खान के मुजस्मे को के साथ जो है जिस तरह का रवैया अरवा रखा जाता है वो शर्म से मैं डूब मरने का मकाम है। मेरा सवाल वही सवाल कर मेरा सवाल ले लेना। सवाल आपका बड़ा सिंपल है, वही मेरा सवाल तकलीफ दे। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, हमने अपने मसाइल का हल तलाश करना है। अगर आप एक आइन है ना, आइन को तो आपने अपनी जो आप तो माशाल्लाह इंजीनियर है, मुझे आप सिर्फ ये बताइए, आप उस आइन को इंजीनियरिंग से मुश्किल कर दिया है। जब एक आइन 90 डेज में अवाम को हक दे रहा है। चले, मेरा फिर बड़ा सादा सा सवाल है, हम कौन है उसको हक से डिनाई करने वाले? या मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूं को खत्म करें कि 15 मई के रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री ये कहेंगे कि इंतखाबात तो 14 मई को होंगे। अब करा लें आप 14 मई को, 14 मई तो गुजर गई। ये कोई फख्र की बात तो नहीं है, हमें बहैसियत कौम शर्मिंदा होना चाहिए। रिस्पांसिबल फॉर दिस पीडीएम हुकूमत जो इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, जो 21 अरब तक नहीं कर सकती। 28 करोड़ की कौम है जो अपने आप को दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन डिक्लेयर करती है मिलिट्री वाइज। आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर नहीं सकते। आज तो आप सिक्योरिटी हर सूबे में दे रहे हैं ना, ये जो तो इलेक्शन के लिए आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। इस वक्त आप बुनियादी तौर पे अवाम को जब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे, 2023 को नहीं समझेंगे, इस शऊर को नहीं समझेंगे, जो 65% जो आपकी कौम है, उस वक्त आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मुझे लास्टली ये बताइए कि जो ब्लैंकेट रिलीफ इमरान खान साहब को अदालत से मिला, क्या हक बजाने पे आज पीडीएम उस पर एहतजाज कर? कोई ये एहतजाज क्या, ये तो हुकूमत का एहतजाज हुकूमत के खिलाफ है। मैं इस पीडीएम की हुकूमत से पूछता हूं कि जनाब यही चीफ जस्टिस है ना जो इनको हुकूमत में लेकर आए थे, तब क्यों नहीं इन्होंने एहतजाज किया? यही चीफ जस्टिस साहब है ना, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ खड़े हुए? आज उनको उनकी अदलिया हराम लग रही है, उस वक्त की अदलिया इनको हलाल थी। इस मुल्क में तारीख की बदतरीन महंगाई है, बदतरीन महंगाई है। ये तो लॉन्ग मार्च महंगाई के नाम पर हुकूमत में आए थे ना, उन्होंने तो अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उस पर मौलाना फजलुर रहमान को एहतजाज याद नहीं आया। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मेरा ख्याल पानी पीजिए जावेद इकबाल साहब। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अगर हम मुल्क में जारी धींगा मुश्ती से नजर हटाए तो पता चलेगा कि मुल्क की मईशत एक अफरीत बनती जा रही है। हमारी सियासत इस वक्त तेरा लीडर मेरा लीडर के चुंगल से निकल नहीं पा रही है, लेकिन अवाम की अक्सरियत इस वक्त भी आटे चीनी की मुश्किल में है। बदकिस्मती से हुकूमत डंडा उठाए इंतशार पसंदों और बुलवाइयों के पीछे भाग रही है, जबकि ऑपोजिशन शायद अपने ही मुल्क में आज़ादी हासिल करने के लिए सड़कों पर है। ऐसे में इसहाक डार साहब का बयान मायूस कुन है, यानी अब यह तय हो गया है कि IMF नहीं आएगा और हमें इसके बगैर ही चलना पड़ेगा। डार साहब ने क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Pakistan will not default, IMF or no IMF. We will, inshallah, we are a sovereign country. The delay even on the account of IMF is extraordinary. It should have been signed ages ago. You may say that, why there is a delay in the signing of staff level agreement. When we won the elections, Pakistan was macroeconomic unstable country. It was declared to default within 6 to 7 months. Oh, I see this third time, no different situation. So we take it as a challenge, but inshallah, God willing. अब ज़राए के मुताबिक हुकूमत आज रात पेट्रोल सस्ता करने जा रही है। ये कमी 15 से 20 रुपए तक हो सकती है। अगर वाकई आज रात हुकूमत पेट्रोल सस्ता कर देती है तो इसका वाज़े मतलब ये है कि खुद हुकूमत ने भी IMF का इंतज़ार करना छोड़ दिया है, क्योंकि गुज़श्ता 6 माह से हुकूमत और अवाम IMF का इंतज़ार कर करके थक चुके हैं। ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले इदारे ने नए मुतालबात सामने रखनी है, जिनके मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम को IMF को जून 2023 तक $8 अरब कर्जों की वापसी के इंतजामात पर मुतमईन करना होगा और मई और जून 2023 के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन $3.7 अरब का बैरूनी कर्ज वापस करना है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने मज़ीद $2.4 अरब की यकीन दहानी तलब की, लिहाजा पाकिस्तान को चीन से मज़ीद $2.4 अरब के कर्जों का रोल ओवर यकीनी बनाना होगा। ये हकीकत सब पर आया है कि IMF से कर्ज के हुसूल के लिए हुकूमत को इस आलमी मालियाती इदारे की ऐसी सख्त तरीन शराइत भी तस्लीम करना पड़ी हैं जिनके बायस पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छूने लगी और हुकूमत की साख पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इसके बावजूद IMF पैकेज के इजरा में टाल मटोल का मुजाहरा, ये हकीकत खुल गई है कि IMF भी अमेरिका चाइना जंग में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये सवाल अहम है कि पाकिस्तान के पास अगर IMF के ऑप्शंस नहीं हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? ऐसा कौन सा दोस्त मुल्क है जो पाकिस्तान को बेल आउट दे सकता है? सूरत हाल ये है कि अभी हालिया सियासी कशीदगी में सिर्फ पंजाब हुकूमत की सरकारी अमलाक का जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना 6 अरब रुपए है, लेकिन मजमूई तौर पर पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट की बंदिश, कारोबार, जिंदगी बंद और जलाओ घेराव की सूरत में
40 अरब रुपए से जायद का नुकसान का तखमीना भी लगाया गया है। ये वो हमाकत है, ये वो कुल्हाड़ियाँ है जो हम आए रोज़ अपने ही पाँव पर मार लेते हैं। आज हमारी हालत उस मफलूज शख्स जैसी हो चुकी है जो खुद अपने पाँव पर चलने फिरने से कासिर है। ये मफलूज शख्स सिर्फ दिखाकर पैसे मांग सकता है, लेकिन अफसोस ये है कि जख्म भी ऐसे हैं जो खुद लगाए हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने किताब को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।